Hello and welcome to all. I'm Prashant, and in today's video, we are going to discuss the Hindu March 22nd 2024. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज की कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हम डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर इज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स. ओके, तो पीएमआई क्या होता है, पीएमआई की वैल्यूज क्या डिजिग्नेट करती है, ये हमें देखना है. फिर उसके बाद जुवेनाइल आर्थराइटिस जो है, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक हमें डिस्कस करना है जो हिंदू के साइंस पेज पे था, लास्ट पेज साइंस में. सो वी विल डिस्कस दैट. देन ब्रुसेथो इसरो. अब इसरो नाम कैसे है यहाँ पे? ओके, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? क्या कोई इसरो का रॉकेट है क्या? विल सी दिस पर्टिकुलर डिस्कस. ओके, फिर इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज और अग्निबाण रॉकेट के कुछ स्मॉलर टॉपिक्स हमें डिस्कस करना है. आज जो है वर्ल्ड वाटर डे है, तो इसलिए आपको एडिटोरियल सेक्शन में मल्टीपल आर्टिकल्स वाटर के रिगार्डिंग दिख सकते हैं. तो उसमें से एक आर्टिकल है ग्लोबल वाटर लैंडस्केप के रिगार्डिंग, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस क्लास. ओके, चलिए. द फर्स्ट डिस्कशन दैट विल बी ऑफ द पीएमआई, दैट इज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स. ओके, तो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या है ये देखने से पहले व्हाट इज द न्यूज? द न्यूज इज दैट कि पीएमआई की वैल्यू अब कहीं ना कहीं ये डिपिक्ट कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आउटपुट और नई ऑर्डर जो है ये अब बढ़ चुकी है. ओके, द आउटपुट एंड न्यू ऑर्डर्स मे हैव हिट द 42 मंथ हाई इन द मार्च. मतलब लास्ट 42 मंथ्स में सबसे ज्यादा आपको दिखता है कि इसमें कहीं ना कहीं मार्च में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आउटपुट हो चुका है. ओके, प्रोडक्शन हुआ है और नई ऑर्डर्स भी एक्चुअली जो है वो आ चुके हैं, और इस वजह से उसमें काफी सारी नई, आप कह सकते हो, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है. ओके, तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि दिस इज गुड थिंग. दूसरी चीज है कि ये मार्च का जो पीएमआई इंडेक्स है, ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि लास्ट 8 मंथ से ओके प्राइवेट सेक्टर का आउटपुट सबसे ज्यादा हमें लास्ट 8 मंथ में दिख रहा है. ओके, तो दैट्स अ गुड थिंग इन अ वे, राइट. तो यहाँ बेसिकली ये है कि जो पीएमआई है मार्च का, इसकी वैल्यू है 59.2. ओके, और उसके पहले फेब का जो पीएमआई था, इसकी वैल्यू थी यहाँ पे फेब की 56.9, और मार्च की जो है ये 59.2. तो ऑफकोर्स 59.2 इज हायर देन दी 56.9. तो इसका मतलब पीएमआई प्रोडक्शन जो है ये फेब से मार्च से ज्यादा बढ़ा है. ओके, मार्च में जो है फेब से ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ा है, दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर. ओके, चलिए. अब थोड़ा सा पीएमआई होता क्या ये समझ लेती है. okay. अब ये परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, ये गवर्नमेंट पब्लिश नहीं करता है, मल्टीपल एजेंसीज एक्चुअली परचेज दिस, वी कैन से रिलीज दिस. ओके, तो मार्च का जो अभी रिलीज किया है और जो डेटा हम डिस्कस करें ना, दैट इज एचएसबीसी फ्लैश पीएमआई. ओके, एचएसबीसी फ्लैश का एक्चुअली ये पीएमआई है, तो मल्टीपल एजेंसी जो है इसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि रिलीज कर सकती है. ओके, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पीएमआई? परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या होता है? ये आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द बिजनेस कंडीशंस इन द कंट्री. ओके, करंट बिजनेस कंडीशन कंट्री की क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो सकता है, उसके बारे में ये पर्टिकुलर जो है पीएमआई होता है. ओके, तो ये पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए एज वेल एज सर्विसेज के लिए अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है. ओके, कि इस पर्टिकुलर मंथ में, लेट से मार्च मंथ में जो है लास्ट, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है, सर्विसेज बढ़ा है, ये आपका अगर देखा जाए तो इस तरीके से अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है. ओके, फाइन. और फिर एक कंपोजिट इंडेक्स जो है यहाँ पे बनता है. ओके, अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा, एंड देन वी कैन से कंपोजिट इंडेक्स यहाँ पे एक बनता है. ओके, तो पीएमआई की वैल्यू जो होती है 0 to 100 से वेरी करती है. ओके, फॉर एग्जांपल इन अ पर्टिकुलर मंथ अगर पीएमआई की वैल्यू 50 से ज्यादा है, मतलब उस मंथ में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ चुका है. ओके, बिजनेस जो है, एक्टिविटीज एक्सपांड होती है. किसी पर्टिकुलर इसमें अगर 50 से कम वैल्यू पीएमआई की है, मतलब उस मंथ में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. इतना सबसे पहले याद रखना कि 50 से ज्यादा अगर वैल्यू होती है इट्स अ गुड थिंग, 50 से कम है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ ये हमें याद रखना है. और इसके साथ साथ अब लास्ट मंथ से इस मंथ में बिजनेस कंडीशन कैसे है, कैसे कंपेयर करना है, दैट विल यू कंपेयर बाय कंपेयरिंग देयर पीएमआई वैल्यूज. लेट्स से लास्ट मंथ में अगर 52 पीएमआई था और इस मंथ में अगर 59 पीएमआई है, तो इसका मतलब इस मंथ में प्रोडक्शन बढ़ चुका है. ओके, तो मंथ वाइज अगर कंपैरिजन करनी है तो उस इंडेक्स की वैल्यू देखना, उस पर्टिकुलर मंथ में बिजनेस एक्सपांड हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये देखने के लिए बस देखना है कि 50 से ज्यादा है, 50 से कम उसकी वैल्यू है. ओके, चलो. अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज वन ऑफ द आइसोपॉड स्पेसीज. ओके, एक काइंड ऑफ आइसोपॉड स्पेसीज यहाँ पे है. सबसे पहले आइसोपॉड क्या होता है ये जान लीजिएगा. व्हाट आर आइसोपॉड्स? आइसोपॉड्स आर ऑर्डर ऑफ इनवर्टेब्रेट्स. ओके, दोज एनिमल्स हु डू नॉट हैव बैकबोन्स, जिनको बैकबोन नहीं होते, जैसे वी हैव बैकबोन्स ऑफकोर्स, तो वी आर नॉट इनवर्टेब्रेट्स, राइट. सो जिस एनिमल्स को बैकबोन होता नहीं है, ओके, उस एनिमल्स की एक ऑर्डर एक्चुअली आइसोपॉड्स होती है.
ओके और आइसोपॉड्स के ऐसे मल्टीपल ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा एक्चुअली क्या है आप कह सकते हो कि स्पीसीज आर देयर। ओके एंड आइसोपॉड्स यू विल फाइंड इन डिफरेंट हैबिटेट्स, माउंटेन्स में हमें मिलते हैं, डीप सी में हमें मिलते हैं, डेजर्ट, डीप सी, अलग अलग जगह पे जो है दिस आइसोपॉड जो है एक ऑर्डर जो इनवर्टेब्रेट्स के दैट विल गेट। ओके तो ये जो है वन ऑफ द स्पीसीज आइसोपॉड की है। व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर स्पीसीज, बिकॉज एक आइसोपॉड की स्पीसीज जो है दैट साइंटिस्ट हैव फाउंड इन केरला, जो कोल्लम कोस्ट है केरला का, वहां के दे हैव फाउंड आइसोपॉड स्पीसीज। और इस डीप सी स्पीसीज है ऑफकोर्स, और इस डीप सी आइसोपॉड स्पीसीज को नाम जो दिया गया है ये इसरो से दिया गया है हमारी। ओके तो व्हाट इज द नेम दैट इज गिवन टू इट, दैट इज ब्रुसेथुआ इसरो। ओके तो एक इन ऑनर ऑफ इसरो दैट नेम इज गिवन, कि इसरो की इतनी अचीवमेंट्स हमारी है तो इस वजह से दैट पर्टिकुलर नेम इज गिवन। तो ब्रुसेथुआ इसरो, इसरो नाम से कभी हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसरो का रॉकेट या कुछ तो नहीं है, नहीं, ब्रुसेथुआ इसरो जो है इट इज अ नेम दैट इज गिवन टू अ डीप सी आइसोपॉड दैट यू शुड नो ओवर हियर। ओके फाइन। तो और ये आइसोपॉड स्पीसी है ब्रुसेथुआ इसरो, ये आप कह सकते हो कि इसमें जो फीमेल की ये होता है मतलब शेप होता है ये मेल से लार्जर होता है। ओके बस इतना ही इसके बारे में आपको जानना है। यहाँ कंफ्यूजन बस उस इसरो नाम से हो सकता है तो उसको बस क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन इन साइंस का ही टॉपिक है, दैट इज जुवेनाइल आर्थराइटिस। ओके आपके द हिंदू में देयर इज एन आर्टिकल रिगार्डिंग द जुवेनाइल आर्थराइटिस। ओके और ये जुवेनाइल आर्थराइटिस क्या होता है, आर्थराइटिस तो सबको पता होगा। ओके कि आर्थराइटिस जनरली यू विल फाइंड सर्टेन ओल्ड एज पीपल, सर्टन एडल्ट दे विल हैव दिस आर्थराइटिस, जिस वजह से आपने आपके घर में कोई हो सकता है ना, आपकी दादी जी दादाजी है जिनको आर्थराइटिस है और आर्थराइटिस की वजह से उनके जॉइंट में पेन होता है। ओके सो दैट इज बेसिकली आर्थराइटिस। तो वही आर्थराइटिस एक चिल्ड्रन में भी होता है, उसको हम जुवेनाइल आर्थराइटिस कहते हैं। ओके फाइन। तो जुवेनाइल आर्थराइटिस के रिगार्डिंग देयर इज एन आर्टिकल कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है, क्या हो सकता है, तो उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले समझ लेना कि व्हाट इज जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। ओके फाइन। तो 18 मार्च 2020, व्हाई दिस आर्टिकल इज देयर नाउ, बिकॉज 18 मार्च 2024 पे वर्ल्ड यंग रूमेटिक डिसीज डे वाज देयर। ओके और उस कॉन्टेक्स्ट में दिस आर्टिकल वाज देयर एक्चुअली। ओके तो जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, इसको चाइल्डहुड आर्थराइटिस भी कहते हैं। तो ये एक तरीके सा आप कह सकते हो आर्थराइटिस है जो चिल्ड्रन में होता है। ओके और व्हेन यू हैव दिस आर्थराइटिस तो व्हाट विल हैपन, ऑफ कोर्स नॉर्मल जो जॉइंट पेन होता है, जॉइंट की स्वेलिंग इसमें होती है, लिंपिंग होती है, मतलब शायद वो बच्चा जो है ना थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है, बिकॉज आपको पैर में कुछ इश्यूज होते हैं यहाँ पे। ओके फीवर हो सकती है, रैशेस हो सकती है, आई रेडनेस हो सकता है, लेकिन इसमें मेन जो होता है दैट इज जॉइंट पेन, लिंपिंग, ये इश्यूज एक्चुअली होते हैं। ओके और जो चाइल्ड की फंक्शनल एबिलिटी होती है कहीं ना कहीं, ओके डेली एक्टिविटी जो करते हैं वो ड्रेसिंग, राइटिंग, प्लेइंग, ये सब उससे अफेक्ट हो सकता है क्योंकि जॉइंट्स में यहाँ प्रॉब्लम होता है। ओके और इसके काफी मल्टीपल टाइप्स भी होते हैं, उस टाइप्स में इतना नहीं जाना है आपको, लेकिन आपको नोट्स में मैंने रखा है इसके टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल एक होता है आप कह सकते हो ऑलिगो ऑलिगो आर्टिकुलर जीआईए इसको कहा जाता है, ऑलिगो आर्टिकुलर जॉइंट इडियोपैथिक आर्थराइटिस या जीआईए जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 4 और मोर जॉइंट्स, अगर आपके बॉडी के 4 और मोर जॉइंट्स में अगर पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, ओके और पर्टिकुलरली जो लार्जर जॉइंट्स होते हैं जैसे नीज के होते हैं, एल्बोज के होते हैं, लार्जर जॉइंट्स होते हैं आपके। ओके तो पर्टिकुलरली लार्जर जॉइंट्स, नीज एंड एल्बोज, और इसमें भी अगर 4 और मोर 4 या कम उससे, सॉरी 4 और फ्यूअर, 4 या कम उससे एक्चुअली जॉइंट ये होता है तो उसको ये कहा जाता है। फिर होता है दूसरा पॉरी आर्टिकुलर जीआई। ओके इसमें 5 और मोर जॉइंट्स में पेन आपको अगर होता है, प्रॉब्लम कोई होता है तो देन इट विल बी देयर। ओके तो ऐसे इसके मल्टीपल टाइप्स है। क्या इस पर ट्रीटमेंट होती है क्या, यस देयर विल बी अ ट्रीटमेंट ऑन दिस। जनरली ट्रीटमेंट क्या है, काफी बार इसमें फिजियोथेरेपी आपके काम कर जाती है। ओके कभी कभी स्टेरॉइड ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, काफी कुछ कुछ इसमें मेडिकेशन इस तरीके से दिए जाते हैं। ओके बायोलॉजिक्स इसमें यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसे नए मेडिसिन आ चुके हैं कि जो आपके ह्यूमन सिस्टम को कहीं ना कहीं टारगेट करता है ताकि ह्यूमन सिस्टम अच्छा हो जाए। सो बायोलॉजिक्स जो न्यू मेडिकेशंस है, फिजियोथेरेपी, बाकी ऐसे कुछ कुछ ड्रग्स के थ्रू जो है इसका आप कह सकते हो कि एक तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज। ओके तो रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज कि कुछ कंपनीज है दे हैड रेज सर्टेन मनी फ्रॉम द इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज। तो किसने कितना मनी रेज किया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे हमारा स्टॉक इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज होता है, बीएससी होता है, लेट्स से एनएससी होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उस तरीके से ये इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज क्या है ये हमें देखना है। देखिएगा सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज, इट इज अ प्लेटफॉर्म that kind of facilitates the investment या promotes the investment in the projects which have positive social and environmental impact।
ऐसे प्रोजेक्ट जिसका पॉजिटिव सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, जो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करता है, इनफैक्ट सोसाइटी पे और एनवायरमेंट पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट आए है। दैट्स व्हाई दिस इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज है। ओके, और ये सिंगापुर में स्टार्ट हुआ था इन 2010। तो ये क्या करता है, जो एंटरप्राइजेस और इन्वेस्टर्स से इनको कनेक्ट करता है। ओके, लेट्स से देयर इज एन एंटरप्राइज हु वर्क्स इन द ग्रीन प्रोजेक्ट्स, हु वर्क्स इन सम सॉर्ट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स, अदर प्रोजेक्ट्स, तो उस एंटरप्राइज को इन्वेस्टर के साथ यहां कनेक्ट किया जाएगा। फाइन, और फिर डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू दैट इन्वेस्टर्स कैन गिव मनी टू द एंटरप्राइज ओवर हियर। और ये काम जो है ये इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज करता है। इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज फिर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, जो वो एंटरप्राइज कहती कि दिस इज द प्रोजेक्ट दैट वी आर गोइंग टू डू, उस प्रोजेक्ट का फिर इम्पैक्ट क्या है एनवायरमेंट पे, सोशल पे, पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नहीं, ये सारा इवेल्युएट करने का जो काम है इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज यहाँ पे करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस जो करना है दैट इज लॉन्च ऑफ अग्निकुल। ओके, अग्निबाण मिशन पोस्टपोन्ड। तो क्या है कि अग्निबाण ये हमारा एक प्राइवेट सेक्टर का रॉकेट है। ओके, और प्राइवेट सेक्टर जैसे इसरो हमारे रॉकेट्स लॉन्च करते हैं उस तरीके से अग्निबाण इज सॉर्ट ऑफ रॉकेट। ओके, और कहा जाता है कि ये अग्निबाण रॉकेट जो है ये 3D प्रिंटेड इंजन से बना है। द वे इट वाज मेड, पहले डिजाइन किया गया, फिर 3D प्रिंटिंग के थ्रू एक्चुअली क्या है अग्निबाण रॉकेट को बनाया गया। ओके, तो अग्निबाण रॉकेट का लॉन्च आज होने वाला था, तो उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया है। Okay, it was supposed to be launched today, but it is actually postponed. Okay, तो क्या है अग्निबाण रॉकेट? Let's try to understand. एक स्टार्टअप है which was we can say incubated in the IIT मद्रास। IIT मद्रास में उसका इंक्यूबेशन होता, एक स्पेस स्टार्टअप है अग्निकुल। और इस स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल का अब प्लान था कि 22 मार्च 2024 में दे लॉन्च समथिंग कॉल्ड अग्निबाण। अग्निबाण उनका रॉकेट है, अग्निकुल स्टार्टअप है, अग्निबाण उनका रॉकेट है और ये प्राइवेट स्टार्टअप है। ओके, तो ये काफी बड़ा एक कह सकते हो इंडिया के लिए अचीवमेंट था कि प्राइवेट स्टार्टअप्स नाउ एक्चुअली लॉन्चिंग समथिंग लाइक दिस। ओके, बट इसका रॉकेट जो है अब लॉन्च करने का थोड़ा पोस्टपोन किया गया है, दैट इज समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड। तो ये जो रॉकेट है अग्निबाण रॉकेट, इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ कैरिंग द पेलोड ऑफ 100 kg इनटू अराउंड 700 किलोमीटर ऑर्बिट। और जैसे मैंने कहा है 3D प्रिंटिंग से पहले ही बना है। ओके, फाइन। तो मतलब और इंजन इसका जो है ये लिक्विड ऑक्सीजन, केरोसिन इसको यूज करता है कहीं ना कहीं। केरोसिन एज ऑक्सीडाइजर फ्यूल होता है और लिक्विड ऑक्सीजन इसमें कहीं ना कहीं होता है। तो इस पे विल सी व्हाट इज डेवलपमेंट इन फ्यूचर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर अग्निबाण रॉकेट। ओके, चलो अब देखिएगा, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस। अब क्या है कि जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं होते और इलेक्शन के बाद ऑलमोस्ट नेक्स्ट 15 डेज तक, लेट्स से इलेक्शन आपके हो गए, इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और उसके नेक्स्ट ऑलमोस्ट 15 डेज तक अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल न्यूज विल बी टू मेनी। ओके, इसने इसको ये कहा, इसने इसको अरेस्ट किया, इस चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट हो गई, इसने कुछ इसको नीच कह दिया, उसने इसको पप्पू कह दिया, ये सारी न्यूज होगी सारी। ओके, तो उसमें इसलिए द हिंदू में इतनी न्यूज भी आपको नहीं दिखेगी। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है ये सारी हम कवर कर लेंगे। चलो, तो इस टाइम पे मुझे लगता है कि आपने क्लास देखना आपके लिए और अच्छा होगा रादर देन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर फ्यू डेज। वाई? बिकॉज द न्यूज़पेपर में आपको खुद देखना पड़ेगा कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्या है, और काफी कम इंपॉर्टेंट उसमें न्यूज हो सकती है। ओके, फाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एन आर्टिकल इन द एडिटोरियल सेक्शन दैट इज नेविगेटिंग द ग्लोबल वाटरस्केप एंड इट्स चैलेंजेस। ओके, व्हाट इज दिस आर्टिकल? देखिएगा, मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज द ग्लोबल, या फिर मैं कह सकता हूं वर्ल्ड वाटर डे। ओके, तो इस जो मार्च 22 2024 का जो वर्ल्ड वाटर डे है ये हमारा 31st वर्ल्ड वाटर डे है। ओके, और इस बार की जो थीम है इस वाटर डे की दैट इज देयर लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। दैट इज द थीम ओवर हियर कि वाटर का यूज कर से कैसे हम पीस क्रिएट कर सकते हैं वर्ल्ड में। दैट इज द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर वी कैन से वर्ल्ड वाटर डे ऑफ दिस ईयर। ओके, तो अब ऑन दिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट द ऑथर इज राइटिंग सर्टन थिंग्स कि कैसे एक्चुअली वाटर के यूज करके हम कम्युनिटीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, पीस क्रिएट कर सकते हैं, इंटरनेशनल कॉपरेशन कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ऑथर स्टार्ट्स विद सेइंग दैट कि देखिए आज भी वर्ल्ड में अराउंड देयर आर 2 बिलियन पीपल, ओके, हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू हैव द सिक्योर वाटर एक्सेस। आज भी 2 बिलियन पीपल ऐसे हैं कि सिक्योर वाटर एक्सेस उनके पास नहीं है या दे आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट। ओके, एंड इन हिस्ट्री इट हैज बीन फाउंड, ओके, कि वाटर जो है दिस कैन कॉज वी कैन से अ सॉर्ट ऑफ क्राइसिस। और क्राइसिस मतलब कौन सा क्राइसिस होगा? वाटर कैन इवन कॉज वॉर्स। जो पीस या स्टेबिलिटी वर्ल्ड में होती है इसके अगेंस्ट वाटर क्राइसिस जा सकता है। ओके, और इसके एविडेंसेस दैट ऑथर इज सेइंग
कि हमें ऑलमोस्ट एंशियंट टाइम पे भी मिलते हैं। एंशियंट जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, ओके, क्योंकि एंशियंट सारे सिविलाइजेशंस आपको दिखते कि समहाउ ऑल द सिविलाइजेशंस आपको गॉट एस्टैब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, ओके, और रिवर बैंक पे एस्टैब्लिश होते हैं, और आपको रिलेवेंट भी है वाटर, क्योंकि सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। चाहे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, इंडस रिवर है, ओके, फिर उसके बाद अगर वैदिक पीरियड में देखना आप, कहीं ना कहीं सप्त सिंधु के रीजन में होता है, ओके, लेटर वैदिक पीरियड में भी वो रीजन कहीं ना कहीं गंगा यमुना वहां आ जाता है, पर रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इजिप्ट में इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर पे होता है, ओके, यूफ्रेटिस एंड टाइग्रिस रिवर पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन होता है। तो एज सच वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस एंशिएंट टाइम, एंड फॉर वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स हैड आल्सो हैपेंड, ओके। और उसी तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट मेसोपोटामियन सिटीज में होता है, ओके। तो ये हिस्ट्री उसी तरीके से है कि वाटर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फिर बाद में वहां एक ट्रीटी भी साइन होती है। तो ये काइंड ऑफ एंशिएंट ट्रीटी भी कहीं ना कहीं वाटर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वाटर और लैंड दोनों कॉन्फ्लिक्ट था वहां पे, कहीं ना कहीं हुआ है, ओके। एंड सेम थिंग कैन हैपन नाउ आल्सो, तो इस वजह से ऑथर कहते हैं कि वी शुड हैव इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर दैट। एक ग्लोबल वाटरस्केप जो है, इसका एक ग्लोबल गवर्नेंस हमारा होना चाहिए। एंड व्हाट डज ऑथर से ओवर हियर, कि देखिएगा अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से देयर इज लॉट ऑफ वाटर प्रेशर, ओके। जैसे इंडिया में भी आप देखना, द बेंगलोर वाटर क्राइसिस इज गोइंग ऑन, ओके। लास्ट कपल ऑफ इयर्स पहले चेन्नई वाटर क्राइसिस वाज देयर, ओके। मानसून जो है दैट इज इरेटिक, एक साल काफी ज्यादा बारिश होती है, दूसरी साल काफी कम बारिश होती है, पहले कुछ पॉकेट्स में जहां काफी ज्यादा बारिश होती है वहां थोड़ी कम हो चुकी है। तो इट्स वेरी इरेटिक नाउ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ओके। और इन सारे कॉन्टेक्स्ट में अब वर्ल्ड लेवल पे कहीं ना कहीं वाटर का कॉपरेशन होना ये काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। सो वर्ल्ड लेवल पे वाटर शेयरिंग करना, वाटर गवर्नेंस होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ओके। और एक वर्ल्ड लेवल पे शेयर्ड रिकॉग्निशन होना चाहिए कि वाटर काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ये कोई बस एक कंट्री की बात नहीं है, और इट इज नॉट ओनली अबाउट की ड्रिंकिंग वाटर या वाटर यूज, ओके, इट इज ऑल्सो अबाउट दी वर्ल्ड पीस। एक शेयर्ड विजन भी इस तरीके से वाटर का यहाँ होना चाहिए, ओके। और वाटर डिप्लोमेसी जो होगी वर्ल्ड के लेवल पे, ओके, दिस शुड ऑल्सो हैव द इंक्लूसिव अप्रोच। इंक्लूसिव अप्रोच कैसे, मतलब इस वाटर डिप्लोमेसी में बस नेशनल लीडर्स या गवर्नमेंट ओनली वोंट पार्टिसिपेट, बट जो लोकल लेवल जो पॉपुलेशन होता है, इंडिजिनियस कम्युनिटीज होती है, ओके, इवन दे शुड एक्चुअली पार्टिसिपेट इन ऑल दिस वाटर नेटवर्क्स एंड नेगोशिएशंस, ठीक है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अगर ऐसा वाटर गवर्नेंस हमारा अगर अच्छा होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं विल गेट दी बेनिफिट्स इन मेनी अदर टर्म्स। वाटर अवेलेबिलिटी अगर होती है तो देन विल हैव बेटर एजुकेशन बिकॉज ऑफ दैट, बेटर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ दैट, एक ह्यूमन डिग्निटी का एस्पेक्ट भी होता है वाटर के साथ, दैट आल्सो बी देयर, ओके। और द न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड आल्सो बी यूज्ड फॉर द बेटर वाटर गवर्नेंस इन द वर्ल्ड, ओके। और लास्ट में जाके आथर एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां डिस्कस करते हैं, ओके, दैट इज रिगार्डिंग द क्रॉस बॉर्डर वाटर गवर्नेंस। ही टॉक्स अबाउट द क्रॉस बॉर्डर वाटर गवर्नेंस ओवर हियर, ओके। क्रॉस बॉर्डर वाटर गवर्नेंस मतलब क्या है कि देखिए मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ओके, ये क्रॉस बॉर्डर जो रिवर्स होती है या क्रॉस बॉर्डर वाटर रिसोर्सेस होते हैं, इस पे डिपेंडेंट होते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया पाकिस्तान है, तो इंडस रिवर और उसकी ट्राइब्यूटरी जो है इंडिया से जाती है, और फिर उसका वाटर जो है पाकिस्तान में फ्लो होता है। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल वी हैव तिस्ता रिवर, ओके, जो सिक्किम में ओरिजिनेट होती है और बांग्लादेश में आगे जाके फ्लो होती है। तो ऐसे कितने सारे क्रॉस बॉर्डर वाटर रिसोर्सेस होते हैं जो दोनों कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। काफी बार अफ्रीका में आप देखना कितने सारे लेक्स है, जो लेक्स मल्टीपल कंट्रीज शेयर करती है, ओके। सो क्रॉस बॉर्डर वाटर रिसोर्सेस अगर आप देखना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और वर्ल्ड में ऐसी 153 नेशंस है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द क्रॉस बॉर्डर वाटर रिसोर्सेस, इंक्लूडिंग लाइक पाकिस्तान, इंडिया, ऐसे 153 नेशंस है, ओके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस क्रॉस बॉर्डर वाटर शेयरिंग कैसा होना चाहिए कंट्रीज के बीच में, इसकी भी प्रॉपर ट्रीटीज होना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे लेट से इंडस वाटर ट्रीटी है, ओके, ऐसे प्रॉपर ट्रीटीज होना काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। हालांकि ऑथर कहते कि देखिए वर्ल्ड में बस ऐसे 22 ही नेशंस है कि जो एक फुल प्रूफ ऐसी ट्रीटी साइन कर पाए हैं। बाकी भी नेशंस की ट्रीटीज है, लेकिन उसमें भी कुछ डिस्प्यूट चल रहा है किसी ना किसी तरीके से, ओके। नॉट 22, 24, ओके। सो 24 ऐसे नेशंस है, दे हैव मैनेज्ड टू रीच 100% कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर वाटर शेयरिंग, ओके। और बाकी नेशंस अभी भी कंप्लीटली वो रीच नहीं कर पाए हैं, okay? तो ये फ्यूचर में फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इस वजह से, एंड दैट्स व्हाई ग्लोबल वाटर गवर्नेंस और ऐसी ट्रीटीज साइन होना ताकि पीसफुली ये वाटर शेयरिंग हो, ये काफी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे लेट से इंडस वाटर ट्रीटी है, ओके, डिस्पाइट वी आर हैविंग कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान एंड पाकिस्तान डूइंग ऑल द नास्टी थिंग्स,
ओके, इंडिया हैज ऑलवेज ऑनर्ड दैट पर्टिकुलर ट्रीटी। तो ऐसे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि फुल प्रूफ एक ट्रीटी जो है ये भी क्रिएट होना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए इसी के साथ साथ ये क्लास को एंड करते हैं। क्लासेस नाउअडेज आर बिट शॉर्टर बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि न्यूज जो होती है ये काफी कम है, पॉलिटिकल न्यूज काफी ज्यादा होती है। ओके, चलिए थैंक यू। और रिपीटेड न्यूज काफी सारी होती है, जैसे आज के द हिंदू में सबसे पहला डेटा फिर से द इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड काफी बार हमने पहले कवर कर चुके हैं। ओके, चलिए इसी के साथ साथ इसको एंड करते हैं। थैंक यू।